पहली दो कंपटीशन होगा। पहला कंपटीशन ये है, तुमको उड़ के दिखाना है दोनों को, और दूसरा कंपटीशन ये है, दोनों को तैर के दिखाना है। पढ़ने नहीं आए लेकिन कुछ समझने आए, कुछ जानने आए, किसी मुश्किल से निकलने आए। तुरंत मैंने मछली को उठा के पानी में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो तो उड़ नहीं पाई होगी। पापा कुछ कह रहे हैं, मम्मी कुछ कह रही हैं, रिलेटिव्स कुछ कह रहे हैं, सिबलिंग्स कुछ कह रहे हैं, और मछली जो है वो केपेबल नहीं थी शुरुआत में। पता नहीं क्या बर्ड ज्यादा केपेबल नहीं है? कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज तापुर ओमर, योर मिस एक्सेप्शन, एंड मैं आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम कुछ पढ़ने नहीं आए लेकिन कुछ समझने आए, कुछ जानने आए, किसी मुश्किल से निकलने आए। क्या है ये मुश्किल मैम? क्वेश्चन आता है एक दिमाग में, हाउ टू चूज द राइट स्ट्रीम। कौन सी स्ट्रीम हम चूज करें? हमारा 10th हो गया, पापा कुछ कह रहे हैं, मम्मी कुछ कह रही हैं, रिलेटिव्स कुछ कह रहे हैं, सिबलिंग्स कुछ कह रहे हैं, और दोस्त कुछ कह रहे हैं जिनकी सबसे ज्यादा तुम मानते हो, है ना। कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, काफी टाइम भी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके कई लोग सेलेक्ट भी कर चुके होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे, हर चीज है। बट आज के वीडियो में ना हम कुछ समझेंगे, कुछ जानेंगे। एक स्टोरी सुनाती हूँ तुमको। पता है क्या हुआ? मैं गई एक दिन, मैंने बोला यार मुझे ना एक कंपटीशन करवाना है। किसके बीच में? मछली यानी कि फिश और एक बर्ड के बीच में। मैम आप सही तो, तबीयत तो ठीक है, कुछ खिला पिला दिया है सुबह सुबह किसी ने? हाँ नहीं, बस सिंपल सी स्टोरी है, सुनना। तो मैंने बोला ठीक है, आज कंपटीशन करते हैं। अब मैंने एक फिश को उठा लाई और एक बर्ड को पकड़ लाई। मैंने बोला चलो भाई तुम्हारा कंपटीशन होगा। मैम मछली तो मर गई होगी। नहीं पानी में लेके आई हूँ, ठीक है, सुनना ध्यान से। ठीक है, मैंने बोला तुम्हारा कंपटीशन होगा बेटा, बहुत सही हो, ठीक है। कंपटीशन मैंने करने की कोशिश करी। अब मैंने क्या किया, पहले दो टाइप की चीजें बताई। मैंने कहा सुनो, पहली दो कंपटीशन होगा। पहला कंपटीशन ये है, तुमको उड़ के दिखाना है दोनों को, और दूसरा कंपटीशन ये है, दोनों को तैर के दिखाना है। ठीक है, दोनों रेडी हुए, चलो ठीक है, समझते हैं। हमने क्या किया, मछली को उठाया, बर्ड को उठाया और उड़ाने की कोशिश करी। तुरंत मैंने मछली को उठा के पानी में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो तो उड़ नहीं पाई होगी। ठीक है, कंपटीशन सेकंड लेवल पे आए। ठीक है, अब मैंने मछली को उठाया, बर्ड को उठाया, दोनों को पानी में डाल के बंद कर दिया। एक जार हिल रहा है, क्यों? क्योंकि मछली जो है वो तो ठीक है, बट दूसरा जार जो हिल रहा है उसमें क्या हो रहा है, वो बर्ड बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद वरना वो खत्म हो जाएगी। क्या समझे तुम? क्या मछली जो है वो केपेबल नहीं थी शुरुआत में? पता नहीं क्या बर्ड ज्यादा केपेबल नहीं है? हम दोनों ही चीजों में देखें, दोनों अलग काम के लिए बने हैं। फिश क्या करती है, वो पानी में सर्वाइव कर सकती है। बर्ड, उसको यार चाहिए, उसको तो भाई उड़ना है। दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? मैं समझाती हूं। तुम दो दोस्त हो या दो बच्चे हैं घर में, कुछ भी, दो अलग चीजों के लिए बने हैं। सुना है कभी हर इंसान इंजीनियर बन जाएगा तो इलाज कौन करेगा? हर इंसान इलाज करने लग जाएगा तो पैसे कौन गिनेगा? हर इंसान पैसे गिनने में लग जाएगा तो दूसरा इंसान क्या करेगा? तो ये सारी चीजें रिलेटेड है। हर चीज में आगे बढ़ा जा सकता है, डिपेंड कि आप कैसे उसमें परफॉर्म कर रहे हो, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि यार टीचर ही थे, कितना कमाता होगा। कुछ लोग बोलते हैं भाई टीचर है, बहुत कमाता है। समझ रहे हो? कंसिस्टेंसी, आपकी परफॉर्मेंस आप पे डिपेंड करती है। कोई नहीं होता किसी के कुछ कहने में। एंड में क्या मैटर करता है भाई? जो तुम सोच रहे हो पैसा, इन दोनों के लिए नहीं करता था। बट इनकी कहानी में अगर हम देखें, दोनों केपेबल हैं, दोनों मास्टर है अपनी चीजों में। एक पानी में आगे जा सकता है और एक हवा में। दोनों अलग हैं। इसी तरीके से आप हो, आप अलग हो। अगर आप सोचो मेरे दोस्त ने साइंस लिया, भाई चलो साइंस में चलते हैं, तुम अलग हो सकते हो। सकता है तुम्हारा तो इंटरेस्ट ही नहीं है यार साइंस में, तुम बने ही नहीं हो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या तुम बने ही नहीं हो बायो के चीजों को लर्न करने के लिए, या तुम बने ही नहीं हो अकाउंट सॉल्व करने के लिए। क्या पता तुम किसके लिए बने हो। बट मैम फिर ये बताएगा कौन? तुम्हें जानना है, ये तुम्हें ही जानना है, और तुम जान सकते हो। बैठो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो और सोचो यार कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा था। पढ़ के तो आए हो ना, ऐसा तो नहीं है पढ़ा ही नहीं होगा। पढ़ के तो आए हो ना, कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा होगा। देखो ये याद रखना, जिस क्लास में अब तुम जाने वाले हो ना, वो आसान नहीं होगी। 2 मिनट में ये खत्म हो सकती थी, 2 मिनट में ये खत्म हो सकती थी, और तुम्हें 2 साल देने हैं पूरे। आसान नहीं होगा यार ये 2 साल। क्या ये 2 साल हवा में रह सकती थी, या ये 2 साल पानी में रह सकता था? नहीं,
तो तुम कैसे रह सकते हो उस चीज में जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है? वो 2 साल आसान नहीं होते हैं। तुम्हें जानना है, तुम्हें पता होगा और तुम्हें पता करना है, और तुम पता कर भी सकते हो। पता है ये बात? 10 लोगों की मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक शॉप में गई तो उसने मुझे 50 सूट दिखाए, ठीक है। मैं दूसरी शॉप में गई, उसने मुझे 500 सूट दिखाए। जितने ज्यादा सूट उतनी ज्यादा कंफ्यूजन। जितने ज्यादा लोगों का सुनोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे। सुनना किसकी है? खुद की। मुझे कौन सा सूट पसंद है मुझे पता होगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से क्यों समझा रही है मैम आप? ताकि तुम इसको डेप्थ में समझ पाओ यार। ऐसा नहीं है कि तुम केपेबल नहीं हो सकता है जब तुम बायो में अच्छे नंबर नहीं लाते थे तुम मैथ्स में लाते थे, या हो सकता है तुम दोनों में ही नहीं लाते हो और तुम अकाउंट्स में ला सकते हो, इकोनॉमिक्स में ला सकते हो। आपको चूज करना है और आप बहुत इजीली कर सकते हो। सब्जेक्ट सोचो किसमें इंटरेस्ट है, और अगर वो भी नहीं सोच पा रहे हो ना तो उसके बाद स्कोप सोचो। उसका सोचो स्कोप क्या है, कौन से फील्ड में जाना है तुमको। अगर देखो 3 चीजें होती हैं, सिंपल सा है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे पास 500 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने 500 सूट का एग्जांपल दिया। नहीं, 3 चीजें हैं। या तो तुम्हें साइंस में जाओगे, या तो तुम कॉमर्स में जाओगे, या तो तुम्हें ह्यूमैनिटीज में जाना होगा। बस ये याद रखना, जिसमें भी जाओगे उसमें 2 साल देने हैं और वो आसान नहीं होंगे। किसी के प्रेशर में अगर वो स्ट्रीम सिलेक्शन कर रहे हो या मस्ती मस्ती में दोस्तों को देख के सिलेक्ट कर रहे हो तो वो 2 साल, और वो 2 साल शायद आपके काफ़ी सालों को बताएंगे कि आप आगे क्या करने वाले हो। देखो मैं कभी नहीं कहती, मैं आपको एक अपनी बात बताऊं तो मैंने खुद अपनी पर्सनल बात बताऊं कि मैंने खुद जिस सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं खुद उस सब्जेक्ट में पहले अच्छी नहीं हुआ करती थी। मैं खुद की 11th की क्लास में बहुत खराब मार्क्स लेके आती थी केमिस्ट्री में, बट मेहनत करी, समझा कि यार ये सब्जेक्ट क्यों नहीं समझ में आ रहा है, वर्क करा उसमें बहुत ज़्यादा। मैंने क्यों साइंस ली थी पता है तुम्हें? मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊं, मैंने भी अपने दोस्तों को देख के ही ली थी। अब तुम सोच रहे हो कि आपने खुद गलती करी है तो आप हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि जो गलती करता है वही तो समझा सकता है। समझ रहे हो बात को? और ऐसा नहीं है, जब मैंने साइंस ली थी तो मुझे 11th में मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, बहुत आई थी, बट फिर मैंने 12th। अब मेरे साइंस लेने का एम क्या था? क्योंकि मुझे जाना ही नहीं था कभी ऐसी स्ट्रीम में, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी, मुझे नहीं जाना था बैंकिंग में। आपको स्कोप भी तो पता होना चाहिए ना किसमें क्या है। 2 साल से फ्यूचर भी तो डिपेंड कर रहा है, चेन टाइप की है ना। उन 2 साल में जो पढ़ोगे वही तो आगे जाके काम आएगा, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि वो 2 साल में अगर कुछ हो गया, कोई गलती हो गई, ये वो हमारा फ्यूचर बर्बाद, ऐसा भी नहीं होता। अब ऐसा तो कुछ नहीं है ना, मैं हूं तो मैंने थोड़ी केमिस्ट्री पूरी जिंदगी पढ़ी है, नहीं, बट आई एम केमिस्ट्री एजुकेटर। अपनी फील्ड में मास्टर हो सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं यार, कितने सारे लोग कहते हैं ना कि यार मैं ये एक्टर है बट पता है इसने इंजीनियरिंग करी हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है दे आर नॉट सक्सीड इन, दे आर नॉट मतलब उनको सक्सेस ही नहीं मिली, उनको मिली, वो अलग चीज होती है। बट शुरुआत में ही गलती ना करो, इसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। तो कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज 3 चीजें होती है हमारे पास, ठीक है। सब में अलग अलग चीजें। अगर मैं बात करूं कॉमर्स में, ये फील्ड है, क्या आप इधर ध्यान दो, क्या आपको इधर पे कुछ दिख रहा है, कुछ चीजें दिख रही हैं, क्या इसमें से कुछ बनना चाहते हो? फिर आता है साइंस। एक होता है आपके पास पीसीएम, एक होता है आपके पास पीसीबी, ठीक है। पीसीएम और पीसीबी ये आपके पास देखो, कॉमर्स हो गई, ये साइंस हो गई अपनी, ये ह्यूमैनिटीज हो गई। कॉमर्स में ये चीजें आ रही हैं, मतलब अगर आपने 2 साल कॉमर्स ले ली तो आप इसमें से कहीं जा सकते हो फील्ड में। अगर आपने साइंस ले ली, साइंस में या तो पीसीएम लोगे या तो पीसीबी लोगे, हो सकता है आप पीसीएम भी ले लो, है ना। देखो पीसीएम भी एक काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन होता है, तो वो सोच समझ के लेना, ठीक है। ये मैं आपको पहले से बता दूं, ठीक है। तो अब पीसीएम लोगे, ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, पीसीबी लोगे, ये अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। ह्यूमैनिटीज में जाओगे, बहुत लोग पता क्या बोलते हैं, अरे यार इसने आर्ट्स ले ली, देख रहे हैं पढ़ने में अच्छा नहीं था ना इसलिए। बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आपको हो सकता है मैंने कैसे बताऊं, कोई भी एक काम, मतलब मैंने ड्राइंग बनाना स्टार्ट करी, मैं कंसिस्टेंट हो गई, मैं अपना 200% दे रही हूँ और देती जा रही हूँ, एक टाइम बाद सक्सेस मिलेगी। कोई भी काम हो, छोटा सा छोटा, बड़ा से बड़ा, कैसा भी काम हो, तुम पे डिपेंड करता है तुम उस काम में मास्टर हो पाओगे या नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये ले लिया, पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो तुम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पे ओपन हो जाती है हमारे लिए। तो आप खुद से बैठ के ये चीज सोचना जरूर, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, कौन सी जॉब आपको पसंद है, कैसा आप हो सकते हो आगे चल के। अगर तुम्हें लगता है इसके अलावा, जैसे यार मुझे ना किसी और, ऐसा नहीं है, देखो अगेन आई एम सेइंग, हो सकता है कि कोई जर्नलिज्म में जाना चाहता है, कोई भी फील्ड में आप जॉब, जर्नलिज्म आपके लिए ओपन है ना।
ह्यूमैनिटीज में जैसे ज़्यादा आसान रह सकता है ना। एक्टर बनना है तो आप ऐसा थोड़ी है कि इन तीन फील्ड में से जो चूज करोगे, बस वो इसलिए सोच समझ के चूज करना है क्योंकि 2 साल कम नहीं होते, बस इतनी सी बात है। सोचो कोई तुमसे बोले 2 साल पानी मत पियो, है ना, 2 साल सांस मत लो, 2 साल खाना मत खाओ, 2 साल अपने दोस्त से बात मत करो, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि 2 साल ये सब्जेक्ट ज़बरदस्ती पढ़ लो, उतना ही बुरा लगेगा जितना इन सब में बुरा लगेगा। ठीक है, तो चूज योर फील्ड वाइजली। अगेन ऐसा नहीं है कि गलती हो गई मैम तो, अब देखो कल तो किसी ने नहीं देखा, वो तो सही ही होगा जो होना होगा, लेकिन आज आपने देखा है और पुराना कल आपने देखा है, तो अपने आप से सोचना कि कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं साइंस की बात करूँ, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल सही बात है, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, आपको लगता है यार हाँ मुझे मन लगता था मैथ्स और बायो में, आप लो साइंस, है ना। हमारे प्रारंभ बैच में तीनों सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं ना, तीनों फील्ड है। अगर आप साइंस लोगे तो आपको साइंस का बैच मिल जाएगा, ह्यूमैनिटीज एंड साथ ही साथ कॉमर्स। ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा ये कोई वो वाला सीन नहीं है कि अरे यार मैम आप फिर बैच में आ गए पहले, नहीं नहीं, सिंपल सी बात बता रही हूँ कि कुछ भी लो, कहीं भी लो, आपके स्कूल में भी तीनों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी यार, आपके स्कूल में भी तो तीनों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो आपको थोड़ा सा सोच के डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में मत लेना, और सिंपल कहूँ तो किसी के कहने पे मत लेना, क्योंकि खुद को खुद से बेहतर और कोई नहीं समझता, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। बस यही बताना था मुझे आज आपको कि सोचो समझो और तब जाके फैसला लो। ज़बरदस्ती किसी के कहने पे, किसी की सुन के कुछ करोगे तो आगे तो नहीं बढ़ पाओगे ज़्यादा। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई एक्चुअली, मैं अगेन शेर शायरी नहीं मारती, बट मैंने कल ही एक बात सुनी थी न्यूज़ चैनल में ही, उन्होंने बोला था कि अगर आप, या मैं अपने वर्ड्स में इसको कन्वर्ट करके बोलूँ तो किसी के सुनते हुए चलोगे तो शेर तो बनोगे पर जंगल के नहीं सर्कस के बन जाओगे। समझ रहे हो? अपने हिसाब से डिसीजन लो, अपने आप को टाइम दो और सोचो क्या करना है, किस फील्ड में, कौन सी अपॉर्चुनिटी में आपको इंटरेस्ट है। ऑफ कोर्स फील्ड चाहे जो भी हो, आगे जाके चेंज हो सकता है कि हाँ हमने ना यार हमने ली तो साइंस थी बट हमें बनना ये चीज़ है, हम एक्टर बन गए, या हमने साइंस ली थी हमें ना IAS बनना है तो हमने यार हम ना थोड़ा सा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, बट गलती करनी ही क्यों पहले से क्यों करना। ठीक है, तो सोचो समझो और तब जाके फैसला लो। तो बस इस छोटे से वीडियो से कुछ बात समझानी थी, आई होप सो आप समझ गए होगे। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।